महारानी एलिजाबेथ के नाम पे दुनिया में सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड है। कनाडा सहित 15 देशों ने हुकूमत अभी भी 15 देशों में महारानी के पास ही थी। मां के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने ब्रिटेन के सम्राट। क्वीन एलिजाबेथ के निधन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं महारानी टॉप 9। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कल स्कॉटलैंड में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ 96 साल की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। शाही परिवार के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी की परेशानी से जूझ रही थीं, जिसके चलते एलिजाबेथ को खड़े होने और चलने में परेशानी हो रही थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में 10 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बीमारी की वजह से महारानी एलिजाबेथ स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में रह रही थीं। वे सभी आधिकारिक काम भी इसी पहले से कर रही थीं, लेकिन बुधवार की रात क्वीन एलिजाबेथ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हालांकि गुरुवार की सुबह उनकी सेहत कंफर्टेबल बताई जा रही थी, लेकिन दोपहर में उनकी तबीयत नाजुक होने की खबरें आने लगी। फिर देर रात शाही परिवार के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया कि दोपहर में महारानी का निधन हो गया। इस दौरान महारानी के बड़े बेटे राजकुमार चार्ल्स सहित शाही परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद रहे। महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप की मौत 9 अप्रैल 2021 को हुई थी। अब महारानी भी नहीं रही, वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके 4 बच्चे प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस एन, एंड्रयू एडवर्ड, 8 पोते पोतियां और 12 परपोते परपोतियां हैं। परिवार के मुखिया के निधन से शाही परिवार शोक में है। उनके सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शाही महलों और घरों पर लगे फ्लैग्स को आधा झुका दिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के सभी बाहरी पोस्ट और सैन्य ठिकानों पर भी झंडा झुका दिया गया है। महारानी एलिजाबेथ के निधन से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर दौड़ गई है। ये दुखद खबर सुनते ही ब्रिटेन में रहने वाले हर शख्स की आंखें नम हो गईं। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग लंदन में बकिंघम पैलेस के गेट के बाहर जमा हो गए। कुछ लोग तो बकिंघम पैलेस के बाहर ही खड़े होकर रोने लगे। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद बकिंघम पैलेस के झंडे को भी आधा झुका दिया गया। महारानी का पार्थिव शरीर आज यहाँ लाया जाएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 70 साल तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड है। उन्होंने महज 27 साल की उम्र में ब्रिटेन के शाही परिवार की राजगद्दी संभाल ली थी। जॉर्ज षष्ठम के निधन के बाद साल 1953 में एलिजाबेथ को गद्दी सौंप दी गई थी। वेस्टमिनिस्टर एबे में उनकी ताजपोशी हुई थी। महारानी ने ताजपोशी के बाद कहा था कि उनकी ताजपोशी भविष्य के लिए उम्मीदों का ऐलान है। महारानी एलिजाबेथ ने अपने सामने ब्रिटेन के साथ साथ कई देशों का इतिहास बदलते देखा था। 70 साल के शासन में उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री देखे, अमेरिका के 14 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की थी। अमेरिका के मौजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन भी महारानी से मुलाकात कर चुके हैं। 70 साल के अपने कार्यकाल में महारानी ने 110 देशों का दौरा किया। उनके शासन में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 8 से बढ़कर 54 तक पहुँच गयी। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के अलावा 15 और देशों की भी रानी थीं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सोलोमन द्वीप समूह, एंटीगुआ और बरमूडा समेत 15 देशों में महारानी की हुकूमत चलती थी। ये देश अभी भी कहीं न कहीं ब्रिटिश शाही परिवार के अधीन हैं। एलिजाबेथ का राजतिलक ब्रिटेन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही, क्योंकि इसके साथ ही वहां पुरुष प्रधान सत्ता के 300 साल पुराने कानून को खत्म कर दिया गया और बेटियों को भी राजाशाही में बराबरी का हक मिल गया। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद प्रोटोकॉल के तहत उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। ब्रिटिश शाही परिवार के ट्विटर अकाउंट से किंग चार्ल्स का ऐलान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्यारी मां के निधन से उनका पूरा परिवार दुखी है। उनके जाने का दर्द देश और दुनिया के अनगिनत लोग महसूस कर रहे हैं। किंग चार्ल्स ने उम्मीद जताई है कि इस दुख और बदलाव के दौरान उन्हें और उनके परिवार को वही समर्थन मिलेगा जो अब तक महारानी को मिलता था। 73 साल के चार्ल्स ब्रिटिश राजाशाही के इतिहास में गद्दी पर बैठने वाले सबसे उम्रदराज राजा बन गए हैं। वे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उत्तराधिकारी हैं। मां एलिजाबेथ के निधन के बाद अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। हालांकि उन्हें ताजपोशी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी तैयारियों में वक्त लगेगा। ये कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित होता है, जिसका खर्च भी सरकार को ही उठाना पड़ता है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं।
आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।